साथ एक प्रख्यात समाजसेवी नौशाद हैदरी जी बैठे हुए हैं। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी जो ज़रूरतमंद है, जो गरीब लोग हैं, जिनको फूड पैकेट्स नहीं मिल रहे थे, बेतहाशा घूम रहे थे, तो ऐसे समय आपके संस्था के जरिए आपने किस तरह की मदद उन्हें किया या स्वयं क्या क्या मदद की, उस बारे में? पहली बात, आपने सवाल किया है तो मैं इस बात को शेयर करूंगा, नहीं तो मेरा मिजाज इस बात के लिए नहीं है कि अगर हमने कोई नेकी की और कोई अच्छा काम किया, किसी की मदद की, तो हम उसका प्रोपेगेंडा करें या उसका प्रचार करें। ये मेरे नेचर के खिलाफ है। एक पॉलिटिकल पार्टी के तहत अगर मैं काम करता, एक प्लेटफॉर्म पे काम करता, तो शायद मैं इस चीज़ को प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद प्रचार हो जाता। जैसे बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं, तो उनका प्रचार है, उनका एक प्लेटफॉर्म है बना हुआ। लेकिन मैंने अगर काम किया है तो मैंने लोगों की गरीबी, लोगों की परेशानी, लोगों की तकलीफ को देखा है। मैंने सामने से देखा है उस चीज़ को। जैसे लोग, काफ़ी लोगों को आप देखा होगा कि एक किसी गरीब को किट दे रहे हैं तो फोटो निकाल रहे हैं। मैं इन सारी चीज़ों पे तो कभी फेवर में नहीं हूँ। मेरा सोच इस तरीके का नहीं है। मेरा कहने का मतलब, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो मुट्ठी बंद कर दो, आप स्टॉप नहीं करो। तो मसला यही है सर, काम किया है, आप लोगों ने पूछा है तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। वैसे मैं इस पे और में नहीं रहता कि मैं अगर कोई बेसिक किया तो मैंने बता, क्योंकि मैंने जो किया है इस बार, कुछ तो पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर भी हमारी जो हम लोगों ने काम किया, तो एक हम 2-4 लोगों ने मिलकर किया। उसके बाद अगर मैंने शहर लेवल पे किया, सबसे पहली बात तो आप अगर किसी को हेल्प कर रहे हैं तो आपका सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि आप किसी इंसान की मदद कर रहे हैं। आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है। ये तो सोच आपकी नहीं होना। आप जेन्युइनली हेल्प नहीं कर पाओगे। आपके मन में कहीं ना कहीं विचार आ जाएगा, अरे यार ये तो हिंदू लोग हैं, ये तो मुसलमान लोग हैं। नहीं, इंसानियत होना, आपका बेस इंसानियत का होना, तब आप किसी की जेन्युइनली मदद कर पाओगे। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, आपको ये बताने की जरूरत नहीं। और मैंने शायद एक 10% मुस्लिम को मैंने किट और ये सारी हेल्प किया। मैंने टोटल, मेरी नज़र में जो गरीब दिखे, जो जहाँ ज़रूरतमंद दिखे, मैंने वहाँ समाज नहीं देखा, जात पात नहीं देखा, मैंने सिर्फ वहाँ पहुँचा। अब मैं उनका एरिया का या उनका नाम बताऊँ, ये भी ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये मैं जानता हूँ, मेरा ऊपर वाला जानता है। तो जैसे कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव की वजह से 22 मार्च जब लॉकडाउन घोषित हुआ, तो ऐसे जो श्रमिक है, जो परप्रांतीय थे, वो अटक गए थे। ऐसे लोगों को पास अन्न धान्य कुछ भी नहीं था, बेचारे गरीब लोगों का पैसा खत्म हो गया। ऐसे लोगों के लिए आपने उनको जो भी मतलब पका हुआ फूड दिया हो या धान्य किट दिया, तो उसके लिए कुछ अपना किचन विचन भी स्थापित किया था क्या? किचन वगैरह, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे से कुछ NGOs भी जुड़े हुए हैं, जिसमें से एक NGO को तो मैंने खुद देखा जो 1000-1500 से लेकर 2500 लोगों का खाना रोज बनाते थे। वो 2 टाइम वो लोग खाना बनाते थे। और आप इसकी तहकीक करोगे, इसकी इंक्वायरी करोगे, तो आपको उनके NGO का नाम और उनके लोग पता चल जाएंगे। वो लोगों ने बहुत मेहनत किया है और 2500 से 3000 लोगों को रोज उन्होंने 2 टाइम खाना बना के खिलाया है। और उन्हें मतलब इस तरीके से अटेंड किया है वो लोगों ने, जिससे फैमिली मेंबर का ध्यान रखा जाता है कि कोई छूटे ना। मैं कुछ लोगों के घर तक मैं भी पहुंचा उनके साथ, उनके सर्वे पे। मैंने ऐसी चीज़ें देखा कि खाना बहुत दूर की बात है सर, उनके घर में खाना बनाने को बर्तन भी नहीं थे। ऐसे भी लोग जो यहाँ लॉकडाउन में अटक चुके थे, अपनी फैमिलीज को नहीं जा पाए। लेकिन ये लोगों ने, इनको मालिक अच्छा रखे, ये जो NGOs थे जिनसे मैं मिला, जिन्होंने काम किया, टाइम पे उनको बाकायदा कभी किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होने दी। मेडिसिन लगा, मेडिसिन पहुँचाया, फूड पैकेट्स पहुँचाया, जिनको ग्रॉसरी चाहिए उनको ग्रॉसरी दिया। मतलब जिस तरीके की जिसको जो चीज़ चाहिए वो लोगों ने दिया। महाराष्ट्र से लगे हुए जो प्रदेश है, जैसे MP हो गया, UP हो गया या छत्तीसगढ़ हो गया, तो ऐसे जो मजदूर जो अटके थे, उनको उनके घर वापसी के लिए आपके तरफ से कुछ ऐसा कारगर कदम उठाया गया? काफ़ी कुछ उठाया गया। हम लोगों ने जिस वक्त हमको पता लगा कि कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे साहब श्री नीलेश बर्ने जी जो है,
जिन्होंने लॉकडाउन में बहुत काफ़ी मेहनत की है। एक मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फेवर दिया उन्होंने पब्लिक को लॉकडाउन में, और काफ़ी सतर्कता भी उन्होंने बरती, लोगों को अवेयरनेस भी कराई कि कैसे अवेयरनेस लोगों में आना चाहिए, करना चाहिए, किसको क्या हेल्प चाहिए। उन्होंने एक टीम बनाई और टीम बना के उनके साथ सारे जितने बंदे थे, सारे कर्मठ जुझारू, ऐसी एक टीम बनाई उन्होंने, और उन्होंने बहुत हेल्प किया। और जब ये ट्रेन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने अपने ग्रुप पे अपने तरीके से लोगों को ये मैसेज दिया, जिनके जिनके एरिया में जो जो लोग थे उन्होंने उनके लोगों की लिस्ट बनवाई, उन लोगों को ट्रेन में, यहाँ तक कि अपनी कारों को हमने लगवाया, अपनी कारों में बिठा के उनको स्टेशन लेके गए, स्टेशन से ले आके जिनका टिकट था, जिनकी एंट्री थी, उनको बाकायदा भिजवाया गया। उसके बाद हम लोगों ने रात में रेलवे स्टेशन पर फूड पैकेट्स बांटे, पानी के बॉटल्स बांटे, जो भी। अब ट्रेन में तो सब बॉम्बे से आ रहे हैं लोग, बिहार से आ रहे हैं, कहीं से बहुत आ रहे हैं, इधर से उधर से आ रहे हैं। हमको तो नहीं मालूम ना कौन आ रहा है, लेकिन हमको ये जरूर समझना है कि अगर ट्रेन जहाँ से चली अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने तक के जितना वक्त लगेगा, ट्रेन में किसी भी ट्रेन के अंदर में कोई भी पैंट्री नहीं है, कोई खाने का इंतजाम नहीं, सारा ऑल इंडिया लॉकडाउन है, कोई चीज़ आपको कोई प्रोवाइड करा नहीं सकता। तो बेहतर है कि जब ट्रेन स्टेशन पे आ रही है तो हमारी जो फ्रेंड्स थे, बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है, हम लोगों ने डे एंड नाइट का ग्रुप बैठ के रखा था। तो हम हर वक्त वहाँ पे ट्रेन के पास फूड पैकेट, बिस्किट, टोस्ट, मेडिसिन, इवन दूध के पैकेट, क्योंकि ट्रेन में बच्चे भी होते, ऑब्वियसली फैमिलीज आ रही है, बच्चे भी रहते, हमने ये सारा इंतजाम किया। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया कि इंसानियत बरकरार है, और पब्लिक को ये पता है कि रेलवे स्टेशन पे ये सारी सर्विसेज किन लोगों ने दिया है। जो ट्रेन में लोग आए गए, उन्होंने हाथ जोड़ जोड़ के दुआएं देके गए, उनके बच्चों को दूध की जरूरत थी, हमसे जो हो सका हमने। सर्वधर्म समभाव की आपने मिसाल पेश करते हुए बिल्कुल बिल्कुल ऐसे बेसहारा लोग जो अटके हुए थे, जरूरतमंदों को काफी मदद की है। आप ये चीज को भी मानते हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स जो है, जो राज्य सेवा दे रहे, पुलिसकर्मी हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, ये लोगों ने भी 24/7 अपनी सर्विसेज दी है, उनको आपकी तरफ से किस तरह का सलाह है? नहीं, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं पुलिस ऑफिसर्स की बात करूंगा, मैंने इनकी ड्यूटी को देखा हूँ लॉकडाउन में। एक तो पहले आपको एक डर है ना, कोरोना वायरस, कोई बंदा आ रहा है, अगर वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और आपसे अगर वो मिल रहा है, या आपके सामने उसके कुछ भी सिम्टम्स ऐसे हैं और जो आपको इफेक्ट कर दे रहे हैं, तो आप उसके लिए लॉकडाउन है घर में, आप बाहर नहीं निकल। लेकिन ये सलाह है पुलिस वालों को, जिन्होंने 24 घंटा अपनी ड्यूटी को दिया है, न ये घर जा रहे हैं, ये मतलब ऐसा। उसके बाद पब्लिक इनके साथ मिसबिहेव भी कर रही है। लॉकडाउन में पब्लिक नॉर्मली तरीके से कंट्रोल में नहीं थी, ये पुलिस वालों की मेहरबानी की, उन्होंने उसको कंट्रोल किया है, प्यार मोहब्बत से किया, समझा बुझा की, बातें सुनी लोगों की, जिसे अगर सील किया किसी एरिया को, वहां के लोग पुलिस वालों को चिल्लाते आगे, हमारा एरिया क्यों सील किया। उनको ये नहीं दिख रहा कि उनके एरिया में कितने पॉजिटिव आ रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स है, कितनी बढ़ सकती है, रेशो कहाँ जा सकता है। नहीं, ये सील करके पुलिस वाला क्यों बैठा है। लेकिन अल्लाह के बंदे, वो भी सारी चीज सह के ड्यूटी किया वो लोगों ने, सैल्यूट है। हमारे एक सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से हमने बीच में एक स्टोरी बनाई थी न्यूज़ चैनल के लिए, उससे हमें ये भी पता चला है कि जब कोरोना अपने पिकअप पे था, कोविड-19 जब अपने पिकअप पे था, लोगों में पैनिक था, ऐसे समय जब जहाँ जो अपना आरोग्य जो कर्मी है, जो डॉक्टर्स है, जिन्हें पीपी किट की कमतरता गिरी, ऐसे लोगों को मदद के लिए भी आपकी संस्था आगे आई है। तो ये वाकया क्या था, उस बारे में बताइए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो पब्लिक का भी रुझान रहा है अप एंड डाउन का, कि कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है लॉकडाउन को, और कुछ लोग आज भी नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो तकलीफ सह ली, मान लिया, घर में रह ली, लेकिन उनका ये नहीं मानना है कि कोरोना जैसी कोई चीज़ है, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं है, उनका ये मानना है। ये मेरा कहना नहीं है। ये रीजन ये है कि हमारे ही इंडियन कुछ डॉक्टर्स के ऐसे क्लिप्स आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जिसमें से मैंने एक डॉक्टर सुधीर करके, उनका भी एक मैंने क्लिप देखा था, वीडियो देखा था। उनका ऐसा कहना था, कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमको इससे बाहर आना चाहिए, हमको इन गलत फहमियों में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर से अपील किया था कि मैं सारे डॉक्टर से अपील करता हूं कि इस कोरोना वायरस के इस तमाशे को यहाँ ख़त्म किया जाए।
क्योंकि कोरोना वायरस जैसी कोई चीज इंडिया में नहीं है। वर्ल्ड में आपके सामने रिजल्ट है, यूएस का रिजल्ट आपके सामने, ब्रिटेन का आपके सामने, ईरान आपके सामने, सारी चीजें हैं, कितने डेथ हुआ, कितना इफेक्ट। लेकिन इनका कहना है कि मैंने 10 फेक सैंपल लिया। तो फेक सैंपल में क्या लिया उन्होंने? साहब ने पपीता लिया, पाइनएप्पल लिया, बकरी का लिया, ऐसे 10 सैंपल लिया उन्होंने। 10 सैंपल लेने के बाद बोले मैंने देखा तो पपीता को कोरोना पॉजिटिव था। मतलब कुल मिला के अगर एक मेरे जैसा आम आदमी, एक आम नागरिक जिसको मेडिकल के बारे में कोई नॉलेज ना हो, और मुझे एक आप जैसा अगर कोई डॉक्टर आए और मेरे को बोले कि भाई कोरोना जैसी कोई चीज नहीं है, ऑब्वियसली मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा ना फिर बाद में कि किसी और ने बताया कि कोरोना है। तो मैं तो ये सोचूंगा मुझे एक अच्छे बड़े डॉक्टर ने बताया, सीनियर मोस्ट डॉक्टर अगर ये बोल रहा है कि कोरोना नहीं है। ये जो पब्लिक के अंदर वायरल हुआ, ये वायरल हुआ कि पब्लिक बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसमें फिर कहते पब्लिक डिस्कशन में भी मैं बैठा, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं अगर आपके साथ बैठा हूँ, ऑफिसर्स के साथ बैठा हूँ, तो मैं रोड पे पब्लिक के साथ भी बैठता हूँ। मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मुझे हर जगह उठना बैठना है। तो उनके बीच मुझे भी ये कन्विंस किया जाता है कि भाई किधर तो इतना मास्क लगा के घूम रहे, इधर गाड़ी में रह रहे, घर में रह रहे, तो कुछ नहीं है, कोरोना है ही नहीं। अभी देखो बोले हम लोग इधर पूरा बिरयानी बनाए, खाना बनाए, एक साथ खाए, हम प्यार से रहते, गले मिलते, किधर है कोरोना? भाई ये सच्चाई भी है कि बहुत सारे एरिया में गैदरिंग हुआ, क्या कोरोना का कोई असर नहीं हुआ, उसका कर्म, उसकी मदद नहीं हुआ ना। लेकिन मान लो नहीं है, अगर 1% हम प्रिकॉशंस ले लेते हैं, बुराई क्या है? आदाब, सलाम, नमस्कार, मैं नौशाद अली हैदरी एक अपने सभी माता बहनों, भाई बुजुर्ग, बच्चों से एक अपील करना चाहता हूँ, इस कोरोना वायरस में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको लगता है आपका ट्रस्ट डॉक्टरों पे नहीं है, अगर आप जाते हैं हॉस्पिटल जाते हैं, चेक कराते हैं और आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं होते हुए भी मेडिकल वाले आपको कोरोना पॉजिटिव बताते हैं, तो मेरी आपसे अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ऊपर से दिन भर में कम से कम एटलीस्ट 5 बार 1-1 गिलास गर्म पानी पिए, 2-4 बार गर्म चाय पिए, 1 बार कॉफी पिए, सोते वक्त एक वक्त नहीं कुछ तो 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी डाल के पिए। अपने आप को प्रोटेक्ट करें, खुद अपना ख्याल रखें। अगर आप पॉजिटिव भी है तो जो मैंने आपको